हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हम इंटरेस्ट। यार ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं इस चैप्टर की। इस चैप्टर को आप प्रैक्टिकल लाइफ की वजह पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, क्योंकि देखो इंटरेस्ट चैप्टर एक आपके पास ऐसा चैप्टर है कि आपने मान लो कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो या कोई पॉलिसी लेनी है या कोई आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो आप अपने अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, अपने आपका जो अमाउंट है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स के बीच के डिफरेंस को ही इंटरेस्ट कहा जाता है। और इसको दो तरीके से डिफाइन किया है। फर्स्ट हो गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई जिसको बोलते हैं। सेकंड हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इसमें ये होता है कि जो सिंपल है तो डिफरेंस ये है, इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स हमारे पास दो तरह के मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाउंट। फर्स्ट इज द इनिशियल अमाउंट एंड सेकंड इज द फाइनल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या होता है? इनिशियल अमाउंट वो होता है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है, या कहीं आपने सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया, वहां पे जितना पैसा आपने जमा करवाया वो हो गया आपका इनिशियल अमाउंट। अब कुछ सालों बाद या कोई आरडी करवा दी, 5-6 साल बाद आप कोई पैसा, वो टोटल पैसा निकालते हो, उसको बोलते हैं फाइनल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट करेंगे, और फाइनल अमाउंट को बोलते हैं सिंपल अमाउंट। ये हो गया ए। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। तो फर्क क्या हो गया? फिर इसको हमने दो तरीके से डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या जरूरत पड़ी कि हमें इसको दो तरीके से डिफाइन कर रहा है? देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक साल के अंदर अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एनुअली है तो दोनों में चेंजेस नहीं आता है, बिकॉज बोथ हैव अ सेम प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल इज अ वेरिएबल, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल इज अ कांस्टेंट, और यहां पे प्रिंसिपल इज अ वेरिएबल। देयर इज नो कांस्टेंट प्रिंसिपल, इसी वजह से चेंजिंग आता है। और ये वाला जो पॉलिसीज के थ्रू पैसा ज्यादा ग्रो करता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ पे भी ग्रो करने की पॉलिसी बढ़ सकती है अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दो या ज्यादा टाइम तक के लिए रखो, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपकी क्वार्टरली है, मंथली है और 6 मंथ्स की है, तो यहाँ से ट्रांजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क पड़ता है। जितने टाइम आप पैसे को एक्सचेंज करोगे, ट्रांजेक्शन बड़ा होगा, यहाँ पे पैसे में चेंजिंग आएगा, क्योंकि उतने ज्यादा टाइम प्रिंसिपल बदलेगा। जितने ज्यादा टाइम आपका प्रिंसिपल बदलेगा उतने ज्यादा टाइम ये पैसा ग्रो करेगा। इसीलिए फायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट। फर्क समझ में आ गया? देयर इज अ प्रिंसिपल इज अ कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल इज अ वेरिएबल। कैसे? ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल इस तरह समझो आप लोग कि 500 रुपए आपने मान लो एसबीआई में जमा करा दिया, 500 रुपीज, और यहां पे पीएनबी में करा दिया आपने 500 रुपए। दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं? यानी जो सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमारे पास ट्रांजेक्शन अलग अलग होती है। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया एंड एनुअली हो गया। हम चलो मान के चल रहे कि एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ x% या जो भी है 10% है, लेट्स सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल बाद जितना पैसा आपने जमा करवाया उसका 10% एडिशनल मिलेगा आपको। जितना आपने पैसा जमा करवाया उसका 10% एडिशनल मिलेगा, और एक साल के अंदर तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं आता अगर ट्रांजेक्शन एनुअली है। कैसे? देखो यहाँ पे 500 का 10% हो गया 50 रुपीज, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 500 प्लस 50, यानी टोटल बन गया 550 रुपए। तो आगे जो सेकेंड ईयर के लिए एक साल, यहाँ पे भी सेम है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रख रहे हैं हम, यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंपाउंडली, यहाँ पे है सिंपल, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10% की ग्रोथ है, तो यहाँ पे 50 रुपीज होगा 10% ऑफ 500, तो ये 500 प्लस 50, टोटल बन गया 550। तो आगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आगे ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल इज अ कांस्टेंट है, मतलब जो 500 यहाँ है वही 500 यहाँ पे है।
इट मींस ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज जुड़ता है आपका। अब 500 पे ही और मिलेगा आपका। अब कैपिटल 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी 50 रुपए ही आपको एडिशनल मिलेगा, 50 रुपए एडिशनल मिलेगा, यानी 550 प्लस 50 रुपए है तो कितना हो गया 600 रुपए। 2 साल के बाद आपको 600 रुपए मिला कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो इक्वल अमाउंट का एवरी ईयर आपको एज अ इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, यानी 50 साल फर्स्ट ईयर मिला तो सेकंड ईयर भी उतना ही मिलेगा जब तक आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे तो एवरी ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कम आना शुरू होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हो तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो अब ट्विस्ट क्या है, प्रिंसिपल एवरी इंटरवल में चेंज होता है। अब प्रिंसिपल 500 नहीं रहा, 550 रहा, तो 550 का 10% ग्रो करेगा। 550 का 10% कितना होता है 55 रुपए। तो अब 55 रुपए आपको एडिशनल मिलेगा, जहां पे आपको 550 था उसमें 55 रुपए ऐड कर लो तो ये बन रहा है 605 रुपए। यानी यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट मिला 2 साल में आपको 100 रुपए और यहाँ पे मिल गया आपके पास 105 रुपए। तो ये इसी तरीके से जितने टाइम आपको प्रिंसिपल को चेंज करोगे उतने टाइम पैसा आपका ज्यादा ग्रो करेगा। अब फॉर्मूले क्या है मैथमेटिकली आप कैसे समझोगे, तो एक एग्जांपल समझाया मैंने कि पैसा किस तरह डिफरेंशिएट करवाया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से ये चेंजेस लाता है। तो चेंजिंग का प्रोसेस ये है बोथ में। अब निकालते हम कैसे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, अब अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन एनुअली है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 और P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, PA का मतलब हो गया पर एनुअली एंड टाइम, T इज द टाइम इन ईयर। तो टाइम भी हम एनुअली देखते हैं कभी भी। आपके पास अगर आपको ब्याज निकालना है 200 डेज का, आपको पास है मान लो टाइम ड्यूरेशन है 200 डेज, तो आप यहाँ पे 200 नहीं लिखोगे, इसको पहले ईयर में चेंज करोगे। लीप ऑर्डिनरी ईयर में 365 होते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 200 बाई 365, ये वाली वैल्यू यहाँ डालोगे। डायरेक्टली आप 200 नहीं डालोगे। ये आपके पास 4 मंथ्स है तो 4 मंथ बाई 12 मंथ से मंथ कट जाएगा और ईयर यूनिट बन जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं CI, P ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे अगर ट्रांजैक्शन यहां पे भी एनुअली है। एंड एक आप अमाउंट निकाल सकते हो, अगर इसको ना निकाल के डायरेक्टली आप CI आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो A माइनस P करके इस फॉर्मूले की मदद से। तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट कैसे निकलता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। डायरेक्टली आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट काफी केस में कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इनकी यूज की जरूरत तो पड़ती है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन हो एनुअली ना हो गया, क्वार्टरली है, मंथली है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर फर्क नहीं पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क करता है। जैसे कि अब यहां पे कोएफिशिएंट समझना है। मान लो ट्रांजैक्शन आपकी मंथली है तो 1 ईयर हैज 12 मंथ, तो कांस्टेंट इज 12, कांस्टेंट मिल गया हमारे पास 12। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये जो 12 कांस्टेंट आया ये तो रेट के साथ डिवाइड होता है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इस रेट के साथ मैं इस 12 को डिवाइड कर दूंगा, टाइम के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 से 12 ऑलरेडी कट रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं है जितने से मर्जी टाइम आप पैसा चेंज कर लो। P R T अपॉन में 100, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता या मंथली हो क्वार्टरली हो। बट इसके अब 1 ईयर हैज 12 मंथ, कोएफिशिएंट इज 12। अब 1 ईयर हैज 4 क्वार्टर,
तो कोएफिशिएंट कितना हो गया आपके पास 4। तो 4 से आपको अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर क्वार्टरली ट्रांजैक्शन है तो 4 को रेट से डिवाइड करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 4 अपॉन 100 की पावर 4 इंटू टी माइनस 1, इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर आपके पास इस मंथली है तो 1 ईयर हैज अ 12 मंथ, तो कोएफिशिएंट 12, तो CI आ जाएगा आपके पास p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 12 एंड देन डिवाइडेड बाय 100 की पावर 12 इंटू टी माइनस 1। अगर आपके पास हाफ ईयरली ट्रांजैक्शन है तो 1 ईयर हैज हाउ मेनी हाफ ईयर 2, तो कांस्टेंट वैल्यू बन गई 2। तो आप यहां से CI निकाल सकते हो p ब्रैकेट में 1 प्लस r के अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2 इंटू टी माइनस 1। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस अब यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा यूज है इस चीज का। अब रिलेशन है 2 ईयर का, जो रिलेशन आता है या 2 ईयर का जो डिफरेंस है CI सिंपल और कंपाउंड वो कितना होता है, 3 इयर्स का डिफरेंस कितना होता है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप उसके लिए आप प्रॉपर लेक्चर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 10-12 मिनट में सब पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं हर चीजें दे पाऊं, बट इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन मिल रहा है कि आपको कैसे स्टडी करनी है और किस तरीके से और किन किन चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है। मेरा मेन मोटो ये है कि आपको किस चैप्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। बाकी जो प्रॉपर लेक्चर्स है और प्रॉपर क्वेश्चंस है वो आपको ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको मिल पाएगा, इतने टाइम के अंदर नहीं हो पाएगा। थैंक यू।